प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एमआईएस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। करता क्या है, कैसे इसका काम है, आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली एमआईएस का रोल क्या है। बेसिकली एमआईएस का रोल क्या है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। बेसिकली एमआईएस का क्या रोल है, इसका मतलब एमआईएस का रोल आपके बिजनेस को, आपके ई कॉमर्स बिजनेस को, हाँ ठीक है, ई कॉमर्स आपके सारे ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन प्रोसेस को, ऑनलाइन जॉब एग्जीक्यूशन को, ऑनलाइन डेटा एनालिसिस को, ऑनलाइन डेटा माइनिंग को, तो सब कुछ होना है। डेटा पे जो भी सारे प्रोसेस होना है, प्रोसेस डेटा के बाद जब हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करेंगे, फिर डेवलप डिसीजन अपॉन एमआईएस। तो एमआईएस क्या हेल्प करता है, एमआईएस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एमआईएस हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमआईएस हेल्प्स इन सेल्स एंड मैनेजमेंट, एमआईएस हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, एमआईएस हेल्प्स इन ई कॉमर्स एंड एप्लीकेशन, एमआईएस हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एमआईएस हेल्प्स इन वेरियस वेज टू सपोर्ट आवर बिजनेस प्रोसेस। एमआईएस हेल्प्स इन बैंकिंग एप्लीकेशन। पूछो कैसे? आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, एवरीबॉडी इज डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टुडे ड्यू टू सम रीजंस, इंटरनेट नेटवर्क फेल्योर, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बट तो वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। आप क्या करते हो, आपका पैसा कट गया लेकिन मान लीजिए मोबाइल आप रिचार्ज कराया ऑनलाइन या कुछ भी किए, होटल बुक किए, कुछ भी किए, बट वो काम हुआ नहीं, अनसक्सेसफुली रह गया। तो एमआईएस अगर वो पैसा, एक तो रूल है कि 2-3 दिन में पैसा या 1 दिन में पैसा वापस आ जाता, आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो क्या करते हो फिर? रेफरेंस आईडी दिखाते हैं कि हुआ है, कटा है लेकिन गया है। बस रेफरेंस आईडी क्या है एमआईएस में? आपके पास तो डेटा नहीं होता तो क्या करते? क्योंकि कंपनियां भी बेईमानी करने में उस्ताद है। ऐसा घटना बहुत लोगों के साथ हो जाता है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि लिटरेट हो तुम, बीबी हो, तुमसे भी हो, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो एमआईएस क्या है कि आपको कितना एमआईएस इन्फोर्स यू, एमआईएस इन्फोर्स यू थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू द टेक्नोलॉजी। आप देखते हैं कोई सा भी क्राइम होता है, पहले मोबाइल सर्चिंग की जाती है, उस व्यक्ति को या उस लेडीज को। तो एक मिनट से मैं परेशान, छोड़ दीजिए सर, टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, आज कोई क्राइम हुआ, सुन, क्राइम में कैसे होता है, आपके मोबाइल को सबसे पहले पकड़ा जाता है, मोबाइल को फाइंड आउट करो उस व्यक्ति का मोबाइल कहाँ है, लास्ट कॉल किस व्यक्ति का आया, लास्ट कॉल किससे कितनी बात हुई, क्या सिचुएशन था, सब कुछ। आज देखिए फेसबुक क्या है, फेसबुक आप जोड़ लो, यूट्यूब जोड़ लो, इनके थ्रू भी आप डिसीजन लेते हो कि नहीं? आज जैसे आपके मोबाइल पे मैसेज गया टुडे क्लास विल बी सस्पेंडेड, तो क्या कहते हो, फिर मैं जाऊंगा कॉलेज? पहले के जमाने में ये चीजें पता नहीं चल पाती थी। तो एमआईएस आ जाता है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फॉर्म कहाँ भरा रहा है, ठीक है। सब कुछ कर सकते हैं, बैंक में कितने पैसे हैं, ऑनलाइन मतलब आप जो भी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, whatever you are processing the data, that is part of MIS, that is part of MIS। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सोचो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, एनालिसिस मैनेजमेंट, डिजाइनिंग मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आप जैसे पूछोगे, मान लो देखो आप देखते हो मैप से कि कौन सा रोड खाली है, कौन सा रोड में जाम लगा हुआ, कहीं आपको अर्जेंट जाना है तो आप मैप से, गूगल मैप से ये पता कर सकते हो कि रोड में कितना ट्रैफिक ज्यादा है, कितना ट्रैफिक कम है। ऑन दैट बेसिस यू आर टेकिंग डिसीजन। तो एमआईएस फुल्ली क्या है, एमआईएस सपोर्ट्स मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स
टू टेक द डिसीजंस, टू टेक द डिसीजंस। और ये याद रखना, डिसीजन बड़े लोग लेते हैं, डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट लेवल के लोग। उसको फॉलो कौन करवाता है, उसको पूरा कौन करवाता है, मिडिल लेवल। टॉप लेवल डिसीजन ले लिया, मिडिल लेवल को फॉलो करवाना है, लो लेवल को क्या करना है, फॉलो करना है। आई थिंक एमआईएस में अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां भी आज क्लास है, वो दिक्कत होता है। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. जो बच्चे हैं अरे दिन भर आते रहेगा, लापरवाह बच्चे। हाँ देखो, सबको दिख रहा है, ध्यान देना। फर्स्ट चैप्टर लगभग फिनिश होने जा रहा है। व्हाट आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एमआईएस। आपको एग्जाम का भी एक्यू का आपको नहीं करते हैं सर, एग्जाम का साफ का है सर, 9 का है सर, 9 का एक्सटर्नल का लास्ट डेट आएगा अभी नहीं है, तो 20-22 तक लास्ट यस सर, वेटिंग में सर। और एक्यू बैक भी लगाता है, मालूम है ना। ये नहीं कह रहे हैं तो इस बार एग्जाम यूनिवर्सिटी लोग बोल रहे थे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अगर हो गया तो ऑब्जेक्टिव में देखो, सब्जेक्टिव में तुम कुछ भी लिख के चले आओ, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में या तो ट्रू हो गया और अगर हो गया तो फंस जाओ। ठीक है, ध्यान What are the typical characteristic of an MIS? Characteristics का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? Characteristics विशेषता सर। मतलब उसकी खूबियां, उसके merits, उसके demerits हो जाएगा। Some of the common characteristics of MIS are as follows. MIS follows a system approach to problem solving. क्या है? MIS करता है सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है कोई सा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। कोई सा भी, आप आज मान लो कोई सी भी घटना, आपका एग्जाम किस टाइम पे होगा, पानी में गया पैसा, पानी। आपका एग्जाम मान लीजिए कैसे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि किस दिन से रखा जाए, बताइए। एमआईएस के थ्रू आपके कैसे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि 20 अगस्त से रखा जाए या 25 अगस्त से रखा जाए, कैसे सोचो। ड्यू टू इंफॉर्मेशन सर, डाटा एनालिसिस। कोरोना में कैसे रखेगा, पिछली बार यूनिवर्सिटी रखा भी डाटा को सर एनालिसिस करके। कौन बोल रहा है सर? ये क्लास में हम लोग तो हम नहीं कौन कर रहा है, बाहर का लेकर बाहर का पता है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? आपका एक क्वेश्चन कॉमन सी बात सोचो कि आपका एग्जाम को यूनिवर्सिटी को रखना है, एमआईएस क्या क्या सोचेगा, आप ये बताओ।
यूनिवर्सिटी की डेट से रखे कि आप माइनस करेगा, ऐसा नहीं रखेगा कि डेट से बहुत मीटिंग होगी इस पे तब एग्जाम रखा जाएगा। 5 के बाद मीटिंग होगी 8 घंटे की, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या मीटिंग में बातें होगी बताओ। बहुत सही पॉइंट बोला। और गाइडलाइंस को फॉलो होना है कि अगर एक ग्रुप में 20 बच्चे हैं तो ज्यादा बच्चे ना बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। उसके बाद हर सेंटर पे वो सैनिटाइजर वगैरह हर सेंटर पे उपलब्ध हो, एग्जाम देने से पहले एग्जाम खत्म होने के बाद लोग यूज करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लासरूम में कितने होना चाहिए, जैसे यही बैठे हो जैसे 3 गलत है कि नहीं, मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए, अभी एक बेंच पे 2 बच्चे होने चाहिए। तो सारा चीज को फॉलो करवा, एक एग्जाम करवाना है तो कितनी मीटिंग होती है कि नहीं। तो आप सोचिए जब बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन लिए जाते होंगे कुछ भी, तो कितना मीटिंग होता होगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा, हर दिन मीटिंग होती है। तो मीटिंग करते रहेंगे। सर उसको लास्ट में कर दीजिए सर, सूर्या भी यही नहीं है। देखो इधर देखो, MIS follows a system approach to problem solving, सिस्टम अप्रोच करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, ठीक है। MIS इज मैनेजमेंट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा, व्हाट एवर द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डायरेक्टर्स उसको देखेंगे, बड़े बड़े मैनेजर्स देखेंगे, उसको उनके पास डेटा होगा, डेटा के आधार पर डिसीजन लेंगे, वो डेटा के आधार पे डिसीजंस लेंगे। थर्ड डेटा ये सर प्रोसेस कोर्ट भी देखो, बहुत बड़े बड़े न्यायालय भी डिसीजन लेता है कि हाँ प्रीवियस आज से 20 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा डिसीजन लिया गया था, असम कोर्ट में ऐसा डिसीजन लिया गया था, उसकी कॉपी रखी रहती है। सर मीटिंग में रहने दो सर, 2 बार बेटिंग में सर नहीं, ठीक है छोड़ो, हटा छोड़ो, गोली मार। हाँ तो गोली मार। आप एक एक अब देखो निधिन घर पे ही होगी ना, रविश कन्नन खुला कितने बजे। सर इसको छोड़ दीजिए सर। हाँ इधर बताइए सर, सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या गोल अचीव करना, मैनेजमेंट क्या गोल अचीव करना चाह रहा है। आज मान लो आज रिलायंस का अपना बिजनेस है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, सर आवाज कट रही है। कोई नई इंडस्ट्री अगर आना चाहेगी तो कितना उसको MIS रीड करना पड़ेगा कि हाँ रिलायंस ने अगर महाराष्ट्र में इतने टावर से हम महाराष्ट्र के कब्जा करना चाहते हैं, कोई कंपनी के हम रिलायंस से अच्छा सर्विस दें, उसको क्या क्या सोचना पड़ेगा, कितने टावर्स हमें लगाने पड़ेंगे, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, कितना पीपल हमें चाहिए, बहुत पैसा लगेगा। रिसोर्स तो चाहिए, कितने हमें इंजीनियर्स चाहिए, कितने MBA चाहिए, कितने BBS के स्टूडेंट चाहिए, तब आप कर पाओगे ना। यस तब तो आप मार्केट में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो अदरवाइज फेल कर जाओगे। तो मैनेजमेंट MI डिजाइन शुड बी एज पर द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो डिजाइनिंग जो MIS का बनता है, मैनेजर सारा इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर तक पहुंचता है, तब तो डिसीजन होता है। आप सिंपल सी बात है, कोरोना वैक्सीनेशन आज इंडिया में कितने लोग को लगे कल सुबह तक पता चल जाता है। ऑनलाइन अगर ये सिस्टम और ये नहीं होता तो पता चलता है, एक दिन का चीज पता चलता 15 दिन 20 दिन 2500 दिन बाद जाकर। ऑनलाइन में क्या है कि जैसे ही हुआ अपडेट कर दिए, एक सेंटर का डेटा अपडेट हुआ, सर्वर पर चला गया और डिसीजन उसके हिसाब से ले लिया। MIS should provide information on the basis of future projections on the actions to be initiated। हम डिसीजन लेते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन, भविष्य की बात को सोचकर, भविष्य की बात को सोचकर। आफ्टर 10 इयर्स हमारी कंपनी कहाँ होगी, आफ्टर 20 इयर्स स्टेट बैंक कहाँ पे होगा, आफ्टर 10 इयर्स इंफोसिस कहाँ पे स्टैंड करेगी,
ऐसा थोड़ी कि हम आज का ले ले डिसीजन। It is an integrated, देखो सर ये वाला पॉइंट नहीं समझे। MIS should provide MIS provide information, आपको इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं हम? इंफॉर्मेशन उसमें हम क्या करेंगे? सर आप देख नहीं रहे हैं। इंफॉर्मेशन मींस प्रोसेस्ड डेटा, इंफॉर्मेशन मींस प्रोसेस डेटा। तो भविष्य का जो भी हम डिसीजन लेंगे, भविष्य का जो भी हम डिसीजन लेंगे उसी के आधार पर लेंगे। प्रोसेस डाटा प्रोसेस डेटा के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। भाई जो डेटा रहेगा, बिना डेटा के प्रोसेस डेटा के क्या डिसीजन ले लोगे आप? आज एग्जाम हमने देने जाओगे आप लोग तो जब इंटरनल क्वेश्चन तो कर पढ़ लोगे, इससे भी हो सकता है 10-20% मैच कर जाए एक्सटर्नल के लिए, है ना? एग्जाम नहीं हो रहा है। मैच नहीं करेगा ये तय है, लेकिन 10-20% मैच करता ही करता। It is an integrated man machine system which has ability to produce more meaningful information. इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ। मैं जैसे मैं आज सेल्समैन हूँ, आज मैं मॉल के बाहर खड़ा हूँ, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द मॉल। कोई भी आदमी आया, सर इसको भरिए ना, वोडाफोन का क्या है? आप रिलायंस के खड़े हैं, आइडिया के खड़े हैं, सब जाके वहाँ कोई भी आदमी कस्टमर आया, सर 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 होता है कि नहीं? सर सर क्या होता है वो? आपसे डेटा निकाला गया, उसको मशीन में जाकर डाला गया। अगर कस्टमर आपको फिल करके नहीं देगा तो मशीन में डेटा कहाँ से आएगा? कॉमन सी बात है। आप गए बैंक में, सर एटीएम ले लो ना सर प्लीज, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, डेबिट कार्ड सर प्लीज प्लीज ले लो। कितना होता है? तो उसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन भी ले लिया जाता है कि नहीं? यस। और जैसे आप कहीं एग्जाम देने जाते हो प्राइवेट जगह, कुछ चीज का बीसीए, एमबीए, बीसीए, तो आपका एक फॉर्म भरा लिया जाता है, आपका नेम, फादर्स नेम, फोन नंबर सब ले लिया जाता है। फिर बाद में कॉलेज वाले आपको फोन करेंगे, करते हैं। मेरे कॉलेज में सारी खूबियां आप आ जाएगी, जैसे हम लोग के साथ सबके साथ। तो ये कैसे होता है? मैन, तुम वहां जाके डेटा डाले, तो उसको मशीन में किसी मैन ने अपलोड किया, और उसके बाद वो प्रोसेस्ड डेटा बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया, उस पर फिर मैनेजमेंट यहाँ डिसीजन लेना शुरू करेगा। जैसे कोरोना में सोचो, आप वैक्सीन लेने के 10-10 आदमी का स्लॉट बनता है, तब वैक्सीनेशन खुलती है, 10 आदमी का डाला तो शाम तक पता चल जाता है कि आज कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग गई। अगर वो कंप्यूटर में अपलोड नहीं होता, मैन क्या कर रहा है? अपलोड कर रहा है मोबाइल में या कंप्यूटर में। मशीन में कौन अपलोड कर रहा है? मैन। मैन आ गया, मशीन आ गया, तो जब रिपोर्ट जनरेट हुआ तो एमआईएस बन गया। तो एमआईएस बिना मैन के कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात नहीं, हवा में बात थोड़ी। तो मशीन को थोड़ी पता है कि एबीसीडी कुछ भी, आप ही बताओगे इसको, भैया ये करना है, ये है। यस सर, ऑपरेट करता है मैन। तो डब्बा है, डब्बा में क्या पता? सर ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब, मैंने बोला एक शब्द बोला कंपनी, मैंने बोला शब्द कंपनी, ठीक है, लेकिन मैंने बोला रिलायंस इज ए बिग कंपनी। इंफॉर्मेशन निकल गया। मैंने, तुम्हारा नाम क्या है? अमृत। अमृत। मैंने बोला अमृत, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने बोला अमृत दिव्य फर्स्ट ईयर का बच्चा है, तो हुआ कि नहीं? मैंने बोला 10, उसने पता, बट 10 इज ए न्यूमेरिकल नंबर। मैंने बोला 2, कोई बात नहीं, मैंने बोला 2 इज ए इवन नंबर, 4 इज ए इवन नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 153 इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर पता है कि नहीं? वो बताएगा आर्मस्ट्रांग नंबर पता है कि नहीं? आर्मस्ट्रांग नंबर, हैप्पी नंबर, ये सब पता है कि नहीं? छोड़ो, इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ 1-4 बहुत नियर, वो सही है, बहुत नियर है। 1-4-3 या 1-4-1 होता है। और आर्मस्ट्रांग नंबर बताओ, बताओ, कोई बच्चा बताओ। वेरी गुड। आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या? इसने बता के बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग बता पाते हैं आज भी।
सर राजे पता है सर वैसे ही मारा 143 बोले 1453 मैं 153 बोला वही होता क्या है सर अरे भाई मतलब क्या कुछ होता है नंबर से कुछ होता है 143 का नहीं नहीं 153 है सर 143 सर स्टॉप 153 तीनों नंबर को अलग अलग करो 1 का क्यूब करो प्लस 5 का क्यूब करो प्लस 3 का क्यूब करो कितना आता है जोड़ के 125 प्लस 4 का यू हो जाता है 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना हुआ 153 सारे नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर हम उससे बोलते हैं कि सब 153 है हाँ सब जितने नंबर हैं उसका क्यूब करके अगर जोड़ दिया जाए तो भी नंबर आना चाहिए दैट इज आर्मस्ट्रांग नंबर ये जो बताया सर हैप्पी 141 हैप्पी नंबर आई थिंक उसको डिवाइड करना मैं भूल रहा हूँ उसका मेन कंसेप्ट भूल रहा हूँ लेकिन हैप्पी नंबर भी होता है अब देखो जरा फिर जब बातचीत बंद करो या माइनस इज डेवलप्ड ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड a heavy element of planning should be involved लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं जैसे बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है आप आफ्टर 10 इयर्स कहाँ रहोगे आफ्टर 5 इयर्स इंडस्ट्री आपकी कहाँ पे होगी सुन लो एक कहानी इसमें रिलायंस की है या ध्यान दो एडमिट कर दे हीरो आगे देख हाँ रिलायंस कंपनी जब बन रही थी जामनगर में उसका जो रिफाइनरी बन रहा था उस समय धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी 86 की कहानी है तो बात चल रही थी कि जो इसका फाउंडेशन है कितना मजबूत किया जाए ताकि भूकंप का झटका भी आए तो इसको बर्दाश्त कर जाए एडमिट तो कर सब लोगों ने बोला कि कर दो 7.5 रखा जाए लेकिन धीरू भाई अंबानी ने उस समय बोला था 10.5 इसको रखा जाए कि 10.5 के तक का भूकंप आ गया तो ये बर्दाश्त कर ले तो 2001 में जब जामनगर में भूकंप आया अगल बगल सब कुछ इलाका खत्म हो गया क्योंकि रिफाइनरी चलती रही लॉन्ग टर्म वो भी सोचते कि ठीक है दोनों बच्चे हमारे बोल रहे हैं 7 साल सब कर दो लॉन्ग विजनरी गिव्स यू ग्रेट सक्सेस The MIS should be viewed as a single entity तो सिंगल एंटिटी दिखता है but it must be broken down into वैक्सीन लेने गया है श्रेयांश सब सिस्टम वैक्सीन ले लो अच्छा से डबल डोज MIS के पीछे कितने सब सिस्टम मान लो एक ERP एप्लीकेशन है ERP एप्लीकेशन उसके अंदर कितने होते हैं सेल्स मैनेजमेंट रूम मैनेजमेंट HR मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट टेस्टिंग मैनेजमेंट श्रेयांश देखिए से कहाँ बैठा हुआ है छोड़ो इन बातों को कुछ रखा नहीं तो क्या है एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे सब सिस्टम लग रहा है होते हैं जैसे आप मान लो ERP है या आपका सिमेज का मान लीजिए ERP पोर्टल होगा इसमें क्या क्या होगा फीस स्ट्रक्चर भी होगा उसमें एक कॉलम फीस प्रोस्पेक्टस होगा आप कोई भी वेब एप्लीकेशन देखते हो उसमें कितनी चीजें होती है जैसे कॉलेज का एक वेब एप्लीकेशन बनेगा मान लो उसमें क्या चीज होगी सब कुछ होगा रिगार्डिंग दैट इंस्टीट्यूशन ताकि आप उस एप्लीकेशन पे जाओ तो सारा चीज खबर को आपको दिख जाए ऐसा नहीं कि आपको दिखने के लिए फिर उससे फोन करें वो चीजें नहीं एवरी इंफॉर्मेशन गेट ऑन सिंगल पोर्टल कॉमन डेटाबेस का क्या मतलब in the MIS there should be common database for whole system इसका मतलब common database for whole system इसका बताओ हैं मतलब जितना भी सिस्टम है ना सबके लिए सेम डाटा कॉमन डाटा होल जितना भी सिस्टम है जैसे देखो सही बैंक के सही
सर बैठ के ही पढ़ाइएगा। एक ही सिस्टम के लिए होता है, ये सब सारा कनेक्टेड होता है। एक चीज सोचो, तुम्हारा भी स्टेट बैंक में अकाउंट है, इसका भी सारे बच्चों का है। तुम खोलोगे, तुम्हारा बैलेंस दिखा देगा, वो खोलेगा उसका बैलेंस दिखा देगा। लेकिन बैंक में जाओ, सब लोग भी जाओगे, सर मेरा बताइए, मेरा सबका बता देगा सर। कैसे? वहाँ कॉमन डेटाबेस, वहाँ क्या है? कॉमन डेटाबेस है। लेकिन बैंक को ये राइट है, वहाँ वो देख सकता है, आप लोग दूसरे का नहीं देख सकते। वहाँ क्या है? बैंक के पास कॉमन डेटाबेस है, सबका, सारे यूजर्स का, बात समझ में आ रही है? सारे अकाउंट्स का। आप सोचो कि आज कॉमन डेटाबेस नहीं होता तो आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, तो आप निकालने चले जाते हो पैसा पीएनबी में, ओबीसी में, एक्सिस में, एचडीएफसी में। कैसे होता है ये चीज? निकालते हैं कि नहीं? कैसे करते हैं? हाउ डू यू अचीव दिस? कॉमन डेटाबेस कॉमन डेटाबेस सिस्टम है जो फॉलो करता है सबका। स्टेट बैंक का डेटाबेस होगा, पीएनबी का अपना होगा, एचडीएफसी अपना होगा, सबका इंडिविजुअल डेटाबेस। ऐसा नहीं कि पीएनबी वाला आप चले जाओ, आज पीएनबी वाले से पूछो मेरा स्टेट बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस बता देगा, एटीएम में बता देता, लेकिन वहां पे बताएगा। एटीएम कैसे वर्क करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड में वो कॉमन जैसा काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में तो कॉमन जैसा काम करता है। आप तो देखे होंगे, प्रैक्टिकली किए होंगे, जैसे आपका स्टेट बैंक का एटीएम है, तो आपका पैसा स्टेट बैंक एटीएम से जल्दी निकल गया, दूसरे बैंक में कभी कभी बोलता है कि हाँ आप ऐसा नहीं निकलता। डाटा में सिंगल में है कि आपका एक डेटाबेस से खट निकल के दे दिए, उसको ज्यादा दूसरे में वेरीफाई करना पड़ता है, उसको वेरीफाई करो है कि नहीं है, पासवर्ड मैच किया कि नहीं। बैंक में भी सर एमआईएस काम करता है। अपना है सब कुछ नहीं है। अब देखो हाइलाइटिंग, अध्याय को लास्ट हो रहा है, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ एमआईएस। तुम लोग बोलो क्या हाईलाइट है एमआईएस? कंट्रोल कर सकता है। A good information system can be used not only for the storage of electronic data alone, but must be able to support the analysis required by management. क्या होता है? मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। एनालिसिस का मतलब पता तो लोगों को व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? प्रोसेस डाटा को कलेक्ट करके डेटा पे इन्वेस्टिगेशन करना, डेटा पे रिसर्च करना, डेटा पे क्वेश्चनायर करना, डेटा पे इंटरव्यू करना, ऑल दी चैनल्स को हमें फॉलो करना। So with the support of, ध्यान देना, so with the support of good information system can be obtained, then the information is accurate, reliable, current and easily accessible on the condition of the company sales. जब आपके पास डेटा एक्यूरेट रहेगा तब तो आप डिसीजन लोगे। डेटा उनका उल्टा रहेगा, प्रोसेस रहेगा, व्हाट यू टेक डिसीजन, व्हाट यू विल टेक डिसीजन। हाँ इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। With the support, हाँ हीरो, with the support of good information system can be obtained, then the information is accurate, reliable, current and easily accessible on the condition of the company sales. बात समझ में आ गई? जब आपके पास प्रोसेस डेटा एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, तो कंपनी सेल्स भी क्लियर होगा, कंपनी डिसीजन भी अच्छा ले पाएगी। The following are some of the benefits of good MIS. Increase customer satisfaction.
इम्प्रूव क्वांटिटी, क्या कर रहे हो? क्वांटिटी कर तो रहे थे, बेसब्री से बोले कुछ नहीं, दोस्तों सर रख के बोलते तो तरकीब बदल जाता है। इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या समझते हो? सर क्वांटिटी जो सर न्यूमेरिक बेसिस पे रहता है। क्वांटिटी सर मास में रहता है, मास वॉल्यूम में, और क्वालिटी है सर प्रोडक्ट। जैसे मिल्क है 1 लीटर, इससे क्वांटिटी। केले कितने हैं? 12। आम कितना है? 2 kg। 1 डजन। क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है? गुड और बैड। गुड और बैड। परफेक्ट। एट्रीब्यूट पे डिक्लेयर करते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट डिसीजंस। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड रिस्पांसिवनेस नंबर ऑफ द कंपटीटर्स कंडीशन। इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके पास डेटा सही होगा तो आप डिसीजन अच्छा लो। सर ये छोटा पॉइंट नहीं समझे सर। रिस्पांसिवनेस नंबर ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड रिस्पांसिवनेस नंबर ऑफ कंपटीटर्स कंडीशन। आप कंपटीटर का क्या रिस्पांस है? आप कंपनी चला रहे हो, आपका कंपटीटर है कि नहीं? यस या माइनस आपके पास एक्यूरेट रहेगा तब आप उसकी भी स्थिति जानेंगे, आपके वो जानेगा, आप उसकी जानिएगा। एक्यूरेट डेटा होगा तो, अदरवाइज क्या जानना चाहिए? हम बोलते हैं अभी कहीं जाके किसी कॉलेज में, उस कॉलेज में 6000 एडमिशन है, ऐसा होगा तो कॉलेज तो घूम जाएगा। एक्यूरेट डिसीजन। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। इंटरनल एक्सटर्नल सर कम्युनिकेशन। आलोक रंजन कुछ बोल रहा है। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, सर आलोक रंजन कुछ मैसेज किया, चेक करिए। कौन? ठीक है, देख रहे हैं। उसको क्वेश्चन पूछना है सर। किसको किए हैं? किसी को तो नहीं। किसी को नहीं किए भाई। रोल नंबर 67 मैसेज किया, चैट में देखिए। देख लिए वो चलो। ऐसे किया कोई तो है ही नहीं। आलोक रंजन कौन है? आलोक रंजन 67 सर। आलोक रंजन छोड़िए सर, वो ऐसे कोई है तो नहीं ना। अब इधर ध्यान देना। 65 के बाद सर। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस क्या क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स जान लिया, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस? Even though MIS has many benefits, it has its limitations. While MIS may solve some critical problems, but it is not a solution to all problems of an organization. हाँ, ये बड़े-बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट सारे नहीं करता। It cannot meet the special demands of each person. हर पर्सन का डिमांड फुलफिल करना पॉसिबल नहीं। MIS, if designed in an improper manner, does not serve the management and hence is of little relevance. तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है। अटेंडेंस ले लें सर। वेट करेंगे। देखो सर हम ज्वाइन नहीं। हाँ, कोई बच्चा ज्वाइन है ऑनलाइन? हम लेके भेज देंगे। हाँ ऑनलाइन। सर हमको एडमिट कीजिए। अमित। यस सर। ठीक है, अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ, साइलेंट रहना सब लोग। ओके सर। तुम ही लोग स्क्रीनशॉट भेज दे।
सर हाँ एक्सक्यूज मी सर 67 का थोड़ा देख लीजिएगा सर उसका। कहाँ है? सर 49 भेज दिया। हाँ भेज दिया। सर 39 भी देख लीजिएगा। ठीक। सर 44 सर। ठीक है, ऑनलाइन अब आप लोग लीव कर सकते हैं, आप लोग का अटेंडेंस ले लिया ऑनलाइन। बन गया है, सर, 49 attendance। तुम लोग सर का रोल नंबर 9 सर रोल नंबर 9 और 10 सर। सर रोल नंबर 4 सर रोल नंबर 10 बना दीजिए। स्क्रीनशॉट सर रोल आ नंबर चुका है मेरे पास। सर रोल 80 रोल नंबर 9 सर। काटिए सर। सर 81 सर 83 सर 83 सर। सर 80 बना दीजिए सर, हाँ। डिस्कनेक्ट हो गए। सर 39 सर। सर सर 81 80 बना दीजिए, हम अभी 83 जस्ट सर, ज्वाइन किए हैं। 81 आ जाएगा तो सारा मैनेजमेंट बस सुनेगा तब समझ में आएगा क्या कहता है मैनेजमेंट यहाँ का। सर 86 ऐसा काम क्यों करते हो? हाँ इसको बताओ सर हम स्कूटी से छोड़ते हैं आपको, रॉल 80 सर। सर रोल नंबर 49 39 सर। 52 सर, हम आपको बहुत सर मानते 81 हैं बनवा सर। दीजिए 81 ऑनलाइन वाला सर और कीजिए ना। सर मोटरसाइकिल से छोड़ेंगे सर। हो गया सर।